हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं लिगेंड्रेज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। होती क्या है, इनका वर्किंग रूल क्या है वो करेंगे। फिर कोचीज लीनियर इक्वेशंस को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ये जो वर्किंग रूल है ये आया कैसे है, उसका प्रूफ भी करेंगे हम। क्योंकि ये पीछे लास्ट ईयर, पता नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चंस पे कमांड बना लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते होते हैं। पहले क्वेश्चंस पे कमांड बनाएंगे, फिर प्रूफ पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोचीज लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सॉरी लिगेंड्रेज लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लिगेंड्रेज लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले मैं हल्का सा दोबारा फिर से कोचीज लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिखना चाहूंगा आपके पास, क्योंकि उससे डिफाइन करना बड़ा इजी हो जाएगा। जो आपने पहले की थी लास्ट एक्सरसाइज में कोचीज लीनियर इक्वेशन, वो क्या होती है पहले उनको लिखना चाहेंगे, वहां से फिर हम लिगेंड्रेज इक्वेशन पे जाएंगे। कोचीज लीनियर इक्वेशन क्या होती थी आपके पास, इस टाइप की होती थी। एक्स ए नोट एक्स रेज टू पावर एन, nth डेरिवेटिव, प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एन माइनस वनथ डेरिवेटिव, प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, एन माइनस टूथ डेरिवेटिव, एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ पे क्या था, वेयर क्यू तो क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स होता था, क्यू एक्स लिख देते हैं उसको। और जो ए नोट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये क्या थे, आर कांस्टेंट टर्म्स। ये क्या थी, कांस्टेंट टर्म्स थी, मतलब रियल नंबर्स थे। तो ये आपके पास थी कोचीज लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर्स थी, किसकी पावर्स थी, कोचीज लीनियर इक्वेशन में एक्स की पावर्स थी सारी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की पावर ना आके सम ए प्लस बी एक्स की पावर्स हो जाए तो वो लिगेंड्रेज लीनियर इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जहां जहां पे, बस एक ट्रिक है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहाँ पे ट्रिक। जो कोची इक्वेशन थी ना उसमें एक्स था, उस एक्स के प्लेस पे क्या लिख दो, ए प्लस बी एक्स लिख दो। ए प्लस बी एक्स लिख दो, काम खत्म है बस। ये जो एक्स की जो मैंने अंडरलाइन करके ना ये एक्स, इनके प्लेस पे क्या लिख दो, ए प्लस बी एक्स लिख दो। ऑफ द फॉर्म ए नोट ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर n into nth derivative of y with respect to x, plus a1 a plus bx raised to power n minus 1 into n minus 1th derivative of y with respect to x, प्लस सो ऑन कर देता हूं डायरेक्ट, लास्ट में एक टर्म लिख लेते हैं, ए एन माइनस वन ए प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। वेयर ए नोट कोमा ए वन कोमा ए टू कोमा सो ऑन अप टू ए एन आर रियल कॉन्स्टेंट्स। ये सारी कैसी टर्म्स हैं, ये सारे रियल कॉन्स्टेंट टर्म है। ये सारी कैसी हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स हैं ये सारे, ठीक है। एंड जो आपके पास क्यू एक्स है, क्यू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू एक्स क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉल्ड लीनियरली लेजेंड्रेज लीनियर इक्वेशन। लेजेंड्रेज लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड
लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? कोची लीनियर इक्वेशन ही है, बस उसमें कोची लीनियर में क्या आती थी, एक्स की पावर्स आती थी। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे किसकी पावर्स है, ए प्लस बी एक्स की पावर्स है। बस इतना सा डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसका वर्किंग रूल करते हैं। क्लियर है लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो वर्किंग रूल, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे? वर्किंग रूल टू सोल्व लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन। वर्किंग रूल टू सोल्व लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन। वर्किंग रूल क्या रहेगा? कोची से कंपेयर करके ही करते होते हैं हम। तो स्टेप वन, कोचीज लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे, पुट x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z। लेकिन यहाँ पे लेजेंड्रेज में क्या है, x के प्लेस पे क्या लिखा हमने, a प्लस बी एक्स। तो पुट a प्लस बी एक्स, सबसे पहले तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, स्टेप वन क्या होता है, राइट द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। लिख देता हूं, चलो उसी को लिख देते हैं। राइट द गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, स्टेप टू, पुट, वहां पे क्या करते थे, x को एक्सपोनेंशियल ऑफ z पुट कर देते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी एक्स को एक्सपोनेंशियल ऑफ z पुट कर देंगे। दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास, z इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स। जेड क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस बी एक्स, लॉग ले लोगे दोनों साइड, तो ये आ गया। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास। सो दैट, सो दैट क्या होता था हमारे पास, थर्ड स्टेप बोलते थे उसको हम। थर्ड स्टेप क्या आता था, एक्स डी को क्या पुट करते थे, थीटा। तो यहाँ पे a प्लस बी एक्स इंटू डी को क्या पुट कर देंगे, थीटा। a प्लस बी एक्स इंटू डी को बी थीटा, सॉरी, क्या पुट करेंगे, b इंटू थीटा। ये चीज ध्यान रखती है, वहां पे a प्लस बी एक्स डी को थीटा पुट करते थे, अब यहाँ पे a प्लस बी एक्स इंटू डी को b थीटा पुट करोगे। ठीक है, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, डी स्क्वायर को क्या पुट करोगे, पहले बी स्क्वायर आ जाएगा, वहां पे थीटा इंटू थीटा माइनस वन होता था, वो सेम रहेगा। ठीक है, a प्लस बी एक्स होल क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यूब थीटा इंटू थीटा माइनस वन इंटू थीटा माइनस टू, वो एज इट इज, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। तो उसके बाद हमने क्या बोला था, आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यू we will get a linear equation, a linear differential equation with constant coefficients, constant coefficients। ठीक है, ओके, एंड आफ्टर solving this equation, कैसे सोल्व करते थे, एज सोल्व इन चैप्टर 5, जैसे चैप्टर 5 में आपने सोल्व की थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। वी विल गेट द सॉल्यूशन in terms of z, in terms of z, that is y is equal to function of z आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, y is equal to function of z।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारे पास, कौन सा स्टेप आ गया, फिफ्थ। इसके बाद क्या करते थे, पुट z इज इक्वल टू log ऑफ, क्या है यहाँ पे z की वैल्यू क्या आई थी पीछे, a प्लस बी एक्स, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स, ठीक है, टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो जरा, पूरे मेथड को, क्या है, सारा का सारा कोचीज जो मेथड किया था वही है, कोचीज लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड तो सारा वही है, बस हल्का सा चेंज है। एक्स के प्लेस पे ए प्लस बी एक्स को एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड पुट करना है, फिर ए प्लस बी एक्स इंटू डी को बी थीटा पुट करना है, ए प्लस बी एक्स के स्केयर इंटू डी स्केयर को बी स्केयर थीटा इंटू थीटा माइनस वन पुट करना है, ठीक है। ए प्लस बी एक्स होल क्यूब इंटू डी क्यूब को बी क्यूब थीटा इंटू थीटा माइनस वन इंटू थीटा माइनस टू पुट करना है। तो बस यही तो चेंज आया आपके पास हल्का सा, और ज्यादा चेंज थोड़ी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने करना है, ओके। और फिर उसको आगे तो फिर सेम ही सोल्व होगा, आगे कुछ नहीं है, फिर आगे तो सारा सेम सोल्व होगा जैसे कोची इक्वेशन में सोल्व किया था, बस ये पुट करने वाला चेंज आ रहा है। बस एक फिर लास्ट स्टेप में क्या है, वहां पे z इज इक्वल टू लॉग एक्स पुट करते थे, यहाँ पे z इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स पुट करेंगे, z इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स पुट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो जरा क्वेश्चन, सोल्व दी फॉलोइंग, और इस एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन श्योरली आता है एग्जाम में आपके पास, फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपके पास 5 प्लस 2x होल स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 2x dy बाई dx प्लस 8y इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को किस में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या आ जाएगी सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ जाएगी, 5 प्लस 2x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 2x इंटू डी प्लस 8, और ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर y इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 है, मतलब सिर्फ सी एफ ही आपका इसका सॉल्यूशन आएगा, पी आई तो यहाँ पे आएगा ही, पी आई तो हमें फाइंड ही नहीं करना, ठीक है, सिर्फ सी एफ ही फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब पुट क्या करोगे, a प्लस बी एक्स के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 5 प्लस 2x, ठीक है। पुट क्या करते थे आप, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z, दैट इज z क्या हो जाएगा, log ऑफ 5 प्लस 2x, सो दैट 5 प्लस 2x इंटू डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 थीटा, गुड। 5 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर थीटा इंटू थीटा माइनस वन, बी क्या है यहाँ पे 2, 2 स्क्वायर 4 थीटा इंटू थीटा माइनस वन, यही वैल्यूज पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं हम, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, तो देखो 5 प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ गया, 4 थीटा इंटू थीटा माइनस वन, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ 4 थीटा इंटू थीटा माइनस वन माइनस सिक्स इंटू 5 प्लस 2x इंटू डी के प्लेस पे क्या आ गया, 2 थीटा, 6 इंटू
2 थीटा प्लस 8 इंटू वाई इक्वल टू 0। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। इसको क्या बोल देते हैं? इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी जो गिवन। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब हम। 4 थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा माइनस 12 थीटा प्लस 8 इंटू वाई इक्वल टू 0। क्या आ गया हमारे पास? 4 थीटा स्क्वायर माइनस 16 थीटा प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या निकालोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? 4 थीटा स्क्वायर माइनस 16 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन गया आपके पास? थीटा की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगे अब। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac माइनस 8 अपॉन 2a। 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 बाय 2। तो ये क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2, क्योंकि 4 रूट 2 वो रूट 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो ना, 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट 2। ये थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ गए। एक तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 2 और सेकंड वैल्यू आ गई थीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट 2। रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, आयोटा तो नहीं आया, इमेजिनरी टर्म तो नहीं आई यहाँ पे, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। देयरफॉर CF क्या हो जाएगा? CF इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर 2 प्लस रूट 2 इंटू जेड की फॉर्म में आएगा अभी, प्लस C2 e रेज टू पावर 2 माइनस रूट 2 इंटू जेड। ये आ गया CF। ठीक है, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाय, इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारे पास? थीटा वाली थी। ये थीटा वाली का सॉल्यूशन आया जेड की टर्म में। y इज इक्वल टू CF, y इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर 2 प्लस रूट 2 इंटू जेड प्लस C2 e रेज टू पावर 2 प्लस रूट 2 इंटू, और सॉरी 2 माइनस रूट 2, माइनस है ये जेड। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर 2z इंटू ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट 2z प्लस C2 e रेज टू पावर 2z इंटू ई रेज टू पावर माइनस रूट 2z। तो ये क्या आ गया? e रेज टू पावर 2z कॉमन आ गया इंटू C1 e रेज टू पावर स्क्वायर रूट 2z प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस रूट 2z। क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, जो गिवन क्वेश्चन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो 1 थी, उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? जेड को क्या पुट कर देंगे? जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या था हमारे पास? 5 प्लस 2x। जेड को क्या पुट कर देंगे? लॉग ऑफ 5 प्लस 2x, 2 इंटू लॉग ऑफ 5 प्लस 2x इंटू C1 e रेज टू पावर स्क्वायर रूट 2 log ऑफ 5 प्लस 2x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस रूट 2 log ऑफ
5 प्लस 2x, ये वैल्यूज आप पुट कर दो जरा, फिर देखो आंसर क्या बन रहा है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन गया 5 प्लस 2x होल स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो गए, एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो गए। C1 e रेज टू पावर रूट 2 log ऑफ 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x रेज टू पावर रूट 2 हो जाएगा ये, 5 प्लस 2x रेज टू पावर रूट 2 एंड प्लस C2 5 प्लस 2x रेज टू पावर माइनस रूट 2। ये आ गया आपके पास आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? बुक में आपके पास गलत आंसर दे रखा है, बुक में आंसर गलत है। ठीक है, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन और आपके 2015 में सेम क्वेश्चन आ रखा है। अब देखो, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा आगे भी। ये देखो 2 बार आ रखा है ये क्वेश्चन, तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, पीआई भी निकालना पड़ेगा जिससे। सोल्व 3x प्लस 2 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 डी माइनस 36 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये 2 बार आपके पीयू के एग्जाम में आ रखा है। तो सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक फॉर्म तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो उसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी को क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1 दे रखी है ये, आप डायरेक्ट फर्स्ट लाइन का लिख दोगे, द गिवन इक्वेशन इज, उसको इक्वेशन 1 नाम दे दोगे। ठीक है, तो अब यहां पे बताओ मेरे को कि पुट क्या करें। पुट किसको करना है, क्या पुट करेंगे, 3x प्लस 2 को एक्सपोनेंशियल ऑफ z, दैट इज z इज इक्वल टू log ऑफ 3x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, सो दैट क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट जो होता है 3 थीटा, x का कोफिशिएंट याद रखना डायरेक्ट, x का कोफिशिएंट होता है वही 3 थीटा, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, थीटा इंटू थीटा माइनस 1, थीटा इंटू थीटा माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। तो इसको पुट कर देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, 9 इंटू थीटा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 थीटा माइनस 36 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब देखो ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका क्या करें, मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पे आएगी, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका क्या करें, तो उसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो देखो मैं साइड में निकाल रहा हूं, 3x को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ z माइनस 2, तो x क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ z माइनस 2/3, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, 3 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ z माइनस 2/3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ z माइनस 2/3 प्लस 1। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, 9 थीटा स्क्वायर माइनस 9 थीटा प्लस 9 थीटा माइनस 36 इंटू वाई इज इक्वल टू, तो ये 3 स्क्वायर 9, एक तो 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर वाला एक 3 बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z प्लस 4 माइनस 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ z
डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड माइनस 8 बाय 3 प्लस 1। अब कंप्लीट एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारे पास 9 थीटा स्क्वायर माइनस 36 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 कंप्लीट ओवरऑल एलसीएम एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z प्लस 4 माइनस 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ z प्लस 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ z माइनस 8 प्लस 3। तो ये टर्म्स तो कैंसिल। ये बन गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z माइनस 1/3 बन गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z माइनस 1/3। और ये लेफ्ट साइड 9 थीटा स्क्वायर माइनस 36 इंटू वाई, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, क्या हो जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन? 9 थीटा स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 9 थीटा स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो 9 थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, that implies theta square is equal to 4, that implies theta is equal to plus minus 2। therefore CF क्या आ गया हमारे पास? CF आ गया C1 e raised to power 2z plus C2 e raised to power minus 2z। C1 e raised to power 2z plus C2 e raised to power minus 2z। ठीक है, ये CF आ गया। अब नेक्स्ट PI निकालना है। PI क्या हो जाएगा? 1/f ऑफ थीटा। 1/f ऑफ थीटा क्या है हमारे पास? 9 थीटा स्क्वायर माइनस 36 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या आई थी? एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z माइनस 1/3। एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z माइनस 1/3। ठीक है, ये आई थी। अब देखो 1/3 तो आगे चला जाएगा, कांस्टेंट टर्म कोई इफेक्ट नहीं डालती। 1/3 ये क्या हो जाएगा? दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। और ये 9 भी बाहर निकाल लो, 9 भी बाहर निकाल लो, तो ये क्या बच जाएगा? 1/थीटा स्क्वायर माइनस 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z माइनस 1/थीटा स्क्वायर माइनस 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0z। 1 को क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल ऑफ 0z लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/27 इंटू। अब देखो क्या होगा जब 2 पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 2। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। थीटा के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे तो 4 माइनस 4 डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो x इंटू क्या होता है? 1 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव थीटा स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव 2 थीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z माइनस थीटा के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/-4। ये तो सोल्व हो गया। तो ये आ गया 1/27। ओ सॉरी, ये z था, z आएगा। ये क्या आएगा? z, क्योंकि z की फॉर्म में हो रहा है सारा काम, z। ठीक है, तो इंटू z 1/2 थीटा, थीटा के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो z/4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z प्लस 1/4। तो ये आ गया हमारे पास 1/108 इंटू z एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z प्लस 1, z एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, अब देखो, अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं किसका? इक्वेशन 2 का। देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, इक्वेशन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF क्या आया था? C1 e रेज टू पावर 2z प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस 2z। C1 e रेज टू पावर 2z प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस 2z प्लस PI क्या आया था? 1/108 इंटू z एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z प्लस 1। यही आया था 1/108 z एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z प्लस 1। ठीक है,
नाउ पुट z इज इक्वल टू log ऑफ, क्या था z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, log ऑफ 3x प्लस 2 टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर 2 इंटू जेड के प्लेस पे log ऑफ 3x प्लस 2 प्लस c2 ई रेज टू पावर -2 log ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 1/108 इंटू जेड के प्लेस पे log ऑफ 3x प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 इंटू log ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो y इज इक्वल टू ये नीचे कुछ नहीं है y, c1 ई रेज टू पावर 2 log ऑफ 3x प्लस 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर पावर में, और एक्सपोनेंशियल और log कैंसिल हो जाएंगे तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c2 सेम ये -2 ऊपर पावर में और 3x प्लस 2 रेज टू पावर -2 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल और log कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1/108 log ऑफ 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी वे से आपके पास सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई होंगे, सारे क्वेश्चन इसी वे से सिंप्लीफाई होने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास बी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6B। ट्राई करोगे, इसमें आपके पास कम ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू लास्ट एक्सरसाइज के। ओके, तो आज के लिए इतना एनफ है। ओके बाय।